चंद्रमा और उसकी पूर्व जन्म की इच्छाएं। यदि आप मूलांक 2 से रूल करते हैं और या आपकी जन्म की तारीख 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख अगर है तो आप मूलांक 2 से रूल होते हैं, या आपका ड्राइवर नंबर 2 है, या इवन आपका भाग्यांक भी अगर 2 नंबर आता है, या आपका कंडक्टर भी 2 नंबर आता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि चंद्रमा जो है ना, आपका 2 नंबर में जन्म क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, और आपके पूर्व जन्म की इच्छाएं क्या थी और उस इच्छाओं को कैसे पूर्ण करना। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा और उसके पूर्व जन्म की जो इच्छाएं, जो डिजायर है, जो विश है, वो क्या दर्शाता है। खास करके चंद्रमा जो होता है ना, आपके चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ में सबसे इम्पोर्टेंस ग्रह में आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है, मून जो है ना, वो हमारा मन का कारक होता है। मन का हमारा जो मानसिक स्थिति है उसका भी कारक होता है। मन के साथ साथ माँ का भी कारक होता है, ये चंद्रमा होता है। और आप वही करते हैं जो चंद्रमा चाहता है, जो आपका मन क्यों है। और आपका मन क्या चाहता है? जो चंद्रमा चाहता है। आप अगर 2 मिनट के लिए आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो जो विचार करेंगे तो कहाँ से विचार कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब इन आँखों से किसी भी वस्तु या चीज़ों को देखते हैं तो आपके अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, वो पॉजिटिव या निगेटिव। फिर आप जो करते हैं वही आपका कर्म हो जाता है। तो ये सारा जो करवाता है वही चंद्रमा करवाता है, और आपका मन से करवाता है, और वही आप करते भी। अब चंद्रमा का निवास स्थान जो होता है कहाँ होता है? कहते हैं कि चंद्रमा जो, जैसे राहु तो हमारा ब्रेन के अंदर होता है, चंद्रमा हमारे इन आँखों से शीतलता प्रदान करती है, और यही आँखें जो चीज़ देखती है वही चंद्रमा करता है। अब आपके मन जो है ना, आपकी आंखें अच्छी चीज़ को देखे या बुरी चीज़ को। अगर अच्छी चीज़ को देखती है तो आपकी भावनाएं अच्छी आती है, और गलत चीज़ों को देखती है तो आपकी भावनाएं भी गलत हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा जो है ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत चीज़ को देखता है तो उससे आपका मन को एक बहुत हैप्पीनेस फील होता है, प्रसन्नता फील होती है, खुशी मिलती है, और मन में क्या होता है, अच्छे अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं। जब कुछ आप स्पिरिचुअल देखें या पॉजिटिविटी देखते हैं तो मन भी आपका बिल्कुल प्रफुल्लित होता है। लेकिन वही अगर कुछ गलत चीज़ें देख लेते हैं, गंदे चीज़ देखते हैं, तो आपके मन में निगेटिविटी चलना स्टार्ट हो जाता है। डर वाली कुछ चीज़ें देखते हैं तो आपके अंदर डरावने सपने भी आते हैं, बुरे बुरे विचार भी आने लगते हैं, अंदर से चिड़चिड़ापन भी लगता है, मन जो है ना चंचल होने लगता है, और मन में वो सारी बातें चलना शुरू हो जाती है। और कभी कभी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें सोचने या देखने से क्या होता है, मन में घृणा से भी उत्पन्न होने लगती है। अब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, सपोर्टेड कोई व्यक्ति जो है ना आँख से ब्लाइंड है या कान से सुन नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को मौज में रहेगा, उसे शांति, उसे पता नहीं सामने वाला क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, मालूम नहीं, वो अपने मगन रहेगा, शांत रहेगा। वैसे ही है, और वैसा व्यक्ति शांत स्वभाव का भी हो जाता है, क्योंकि उसने तो ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। जब व्यक्ति सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो उसे पता क्या चलेगा, बाहर के चीज़ों को मालूम नहीं रहेगा, तो अपने अंदर में ही मगन रहेगा और खुश रहेगा। ये चंद्रमा की पहचान होती है। अब हम जानेंगे कि चंद्रमा आखिर होता क्या है। लेकिन जिन व्यक्तियों को आँख होता है, जिनके कान से सुनते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, उनकी वजह से भी उनके अंदर मन में प्रभाव पड़ता है। अब मन में प्रभाव कैसे पड़ेगा? आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वही आपका होगा। और आपका जन्म क्यों हुआ है ये आपको मून बताता है, चंद्रमा बताता है, नंबर 2 बताता है। अब क्या बताता है? चंद्रमा क्या है? एक प्लैनेट्स है, एक ग्रह भी है, जिसको हम बोलते हैं कि सैटेलाइट जो होता है ना, जो सैटेलाइट के पास जो है, और ख़ास करके अर्थ के सबसे नियरेस्ट होता है, नज़दीक होता है, मतलब एक आसपास घूमते रहता है। बाकी सब ग्रह जो है सूरज के चक्कर लगाते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, और दूसरे प्लैनेट्स के रहते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के आसपास ही घूमते रहता है। अब इसके साथ क्या होता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के आसपास तो रहता है और घूमते रहता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी कुछ डिजायर है, वो चाहता है कि मेरा ये कार्य पूरा हो, इसके वजह से उसके साथ साथ आसपास में, इर्द गिर्द में घूमते रहता है। कभी आप देखते हो चंद्र ग्रहण भी होता है, कभी सूर्य ग्रहण भी होता है। लेकिन जब जब अमावस्या आता है या पूर्णिमा आता है, पूर्णिमासी या अमावस्या जब आती है, और जिन व्यक्तियों का अगर चंद्रमा खराब होता है, वो व्यक्ति पूर्णमासी या अमावस्या का दिन, उस दिन बिल्कुल शांत होते हैं, उनके मन में कोई तरंगे, कोई हलचल ज़्यादा
नहीं होती है, क्योंकि इस दिन इनके विचार जो है ना, इनकी सोच बिल्कुल एकदम नॉर्मल, एकदम शांत हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का जन्म की तारीख 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो, और ख़ास करके अगर पूर्णिमा वाले दिन जन्म लिए हैं या अमावस्या के दिन जन्म लिए हैं, तो वैसे लोग थोड़ा इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टू मच इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल के साथ साथ व्यक्ति क्या होते हैं, वो व्यक्ति अपने आप में स्टेबल नहीं कर पाते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते हैं, मन में विचार चलते रहता है। वो उनको लगता है कि कुछ न कुछ इच्छाएं को पूरा करें और अपनी इच्छाएं को जागृत करते हैं, अंदर से जागृत करते हैं और मन ही मन पूरा करने का कोशिश भी करते हैं। और अगर उस इच्छा को भी पूरा कराने वाला जो होता है वो हमारा मन होता है, यानी कि चंद्रमा होता है। चंद्रमा ही हमें इंट्यूशन देता है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। और अगर आपकी कोई भी पूर्व जन्म की इच्छाएं रह गई है, पास्ट लाइफ की इच्छाएं आपकी रह गई है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाया था, तो इस जन्म में उस इच्छा को ज़रूर पूरा करें। वो आपके मन में ऑटोमेटिक आती जाती रहती है, आएगी भी जाएगी भी, पता नहीं, काम को कर लेते हो अच्छा रहता। लेकिन सिर्फ चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो दिखाता है कि आपके पूर्ण जन्म की इच्छाएं क्या है। आप उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर ही आए हैं, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी आसपास रहता है। तो परमात्मा ने इस डेट पर, उस समय पे, उस नक्षत्र में आपको इस जन्म पे धरती पर पैदा किया। काफ़ी सारे साधु सन्यासी महात्माओं का भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो, अपनी इच्छा को ज़रूर पूरा करो। बिना इच्छा को पूरा किए हुए आपको अगले जन्म तक नहीं जाना है। तो इच्छा पूरा कैसे करेंगे और किस इच्छा को पूरा करें? अब इच्छा में 2 चीज़ आएगी, एक आएगा आपको अच्छा कार्य करने के लिए और एक दूसरा बुरा कार्य करने के लिए। अब वह आपको भटकाती रहेगी कि कुछ इच्छाएं जायज़ होती है और कुछ नाजायज़ होती है। तो जो जायज़ इच्छा होती है, उस इच्छा को, जो जायज़ होती है, उस इच्छा को आपको अधिक फोकस करना, जो आपके जीवन में बेनिफिट दे, कोशिश करना है। क्योंकि किसी को आपको साथ लेके नहीं जाना है। जो आप कर्म करेंगे, जितना ईमानदारी से, नेक दिल से करेंगे, वही कर्म आपके साथ इच्छाएं जाएगी। अब एक आपका कर्म ही है जो आपके साथ जाएगा, आपका भाग्य ही जाएगा, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। अब चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा को काफ़ी लोग खराब होता है कैसे? पानी का वेस्ट करना, माँ का अपमान करना, अपने मन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहना, स्ट्रेस में ज़्यादा रहना, मन को भटकाते रहना, तो इसका मतलब चंद्रमा खराब है। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा पहले से खराब है तो उसे ज़रूर बैलेंस करें और उसकी उपाय भी करने की ज़रूरत है, उसका रेमेडीज करें। नहीं तो जो आपकी इच्छाएं और डिजायर है वो आपका पेंडिंग ही रह जाएगा, और काफ़ी लोगों का पेंडिंग रहता है। तो इस जन्म तक साथ चलती रहेगी और आने वाले हर जन्म तक भी आपकी इच्छाएं साथ चलती रहेगी, अगर इसके पूरा नहीं करते तो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम